हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is suspended through the ceiling of an elevator. Find the time period of small oscillations if the elevator first is going up with an acceleration a naught, second is going down with an acceleration a naught, and third is moving with a uniform velocity. तो ठीक है, सिचुएशन ये है कि एक पेंडुलम को एक एलिवेटर के अंदर टांगा गया है और तीन अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट या जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेटिंग है। सो इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो अगर सिंपल पेंडुलम कहीं से टंगा हुआ है और वो पॉइंट एक्सेलरेटिंग है तो ये हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। जी इफेक्टिव का ये वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद होना चाहिए। जी इफेक्टिव इज जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम। यहाँ पर एफ क्या हो गया? सूडो फोर्स। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के फ्रेम में, मतलब ये एलिवेटर के फ्रेम में जाकर देखेंगे तो जो सूडो फोर्स लगेगा ये वो है। वैसे ये जनरल फॉर्मूला है और भी कई जगह यूज हो सकता है। अगर सिंपल पेंडुलम के बॉब पर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। और ये जी इफेक्टिव जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम। तो ये एफ वेक्टर वो कांस्टेंट फोर्स हो गया। इस केस में हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में देखेंगे तो ये कांस्टेंट फोर्स सूडो फोर्स है। ठीक है, तो एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए नॉट, तो जी इफेक्टिव लिखते हैं। जी इफेक्टिव जी वेक्टर, तो जी वेक्टर हो गया माइनस जी जे कैप, जी डाउनवर्ड है। एफ वेक्टर सूडो फोर्स है, तो ये ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो माइनस एम ए नॉट जे कैप, ये एफ वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाई एम। तो यहां से अपने पास जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड, ये हम लोग मॉड ले रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस जी जे कैप माइनस ए नॉट जे कैप, तो अल्टीमेटली जी प्लस ए नॉट। ये जी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया, तो ये टाइम पीरियड आ गया। दूसरे केस में एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए नॉट, वही फॉर्मूला लिखेंगे। जी इफेक्टिव का वैल्यू, जी वेक्टर तो हो गया माइनस जी जे कैप, और एफ वेक्टर जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है तो सूडो फोर्स अपवर्ड हो गया, इसलिए एम ए नॉट जे कैप, ये एफ का वैल्यू डिवाइडेड बाई एम। तो यहां से जी इफेक्टिव आ गया जी माइनस ए नॉट, ये टाइम पीरियड हो गया। थर्ड पार्ट में एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो सूडो फोर्स जीरो है, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जी हो जाएगा और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी।